हेलो स्टूडेंट, विकास इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे और वो टॉपिक है हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग। जैसा कि हम जानते होंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में समय बताने के लिए किया जाता है और मुख्यतः किस टेंस में, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में सिंस फॉर का प्रयोग मुख्यतः समय बताने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, समय बताने के लिए, मुख्यतः परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करें सिंस की, तो सिंस और फॉर की बात करें तो सिंस हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और फॉर हमें बताता है पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना है कि सिंस और फॉर जो है हमें क्या बताता है? सिंस बताता है हमें पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी निश्चित समय, निश्चित समय बताता है। याद रख लेना है। ये फॉर जो हमें क्या बताता है? हमें बताता है समय की अवधि, समय की अवधि, ड्यूरेशन। क्या बताता है हमें? कुल समय बताता है। क्या बताता है? कुल समय बताता है फॉर, निश्चित समय। और क्या बताता है ये हमें? स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु, कि काम शुरू कब से हुआ है, काम शुरू कब से हुआ है ये बताया जाता है हमारा सिंस से। काम में कितना समय लगा है वो हमें बताया जाता है किसके द्वारा? फॉर के द्वारा। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सिंस के बारे में और एक एक करके हम फॉर के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए, सिंस का हमने अभी बात की है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। फॉर के प्रयोग में याद रखना है हमें कि गिनती जरूर आएगी उसमें। गिनती मतलब नंबर जरूर होंगे ज़्यादातर, इसलिए ठीक है, क्योंकि ये कुल समय बताता है तो गिनती इसमें आएगी, तो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है कि इसमें फॉर यूज़ करना है। अब हम बात करें इसे बजे। अब यहाँ पर खाली स्थान, जैसे हमने लिखा 5 o'clock, 5 बजे, तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। जैसे हमने कहा 7 o'clock, 7 बजे, ठीक है, वो 7 बजे से काम कर रही है, तो क्या लगाएंगे हम? सिंस लगाएंगे। अब दिनों के नाम, कौन सा दिन है, मतलब वो मंडे से काम कर रही है, ठीक है, वो संडे से काम कर रही है, तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। मतलब कोई भी दिन आ जाए, 7 दिन में कोई भी दिन हो, तो उस दिन के लिए हमें किसका यूज़ करना है? सिंस का यूज़ करना है। अब हम बात करें महीनों के नाम के पहले भी हम सिंस लगाते हैं। अब महीने का नाम मान लीजिए आ गया जून, तो जून के पहले भी हम क्या लगाएंगे? सिंस। अब हमारे में आ गया, कौन सा महीना आ गया? मान लीजिए आ गया मई, तो हमने क्या लगाना है? सिंस का यूज़ करना है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन समझ लेंगे कहाँ कहाँ हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हमें फॉर का यूज़ करना है। वर्ष का नाम, अब मान लीजिए कौन से वर्ष से, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मैं कक्षा 10 2025 से पढ़ रहा हूं, तो 2025 लिखना है, ये वर्ष हो गया। वर्ष के नाम के पहले भी हमें क्या लगाना है? सिंस का यूज़ करना है। मेरे पिताजी मतलब मुंबई में 1995 से रह रहे हैं, तो 1995, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और भी हैं, जैसे दिन के हिस्से, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक है, जितने भी दिन के हिस्से होते हैं, इवनिंग हो गया, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे बचपन से, ठीक है, जैसे जन्म से, ऐसे ऐसे कुछ जो होते हैं, जैसे चाइल्डहुड आ गया, चाइल्डहुड के लिए हम लगाएंगे किसका? सिंस का प्रयोग। बर्थ के लिए लगाएंगे हम सिंस का प्रयोग। अब बात करते हैं अपन गिनती यानी कि फॉर का प्रयोग। सेकेंड और मिनट, ठीक है, मान लीजिए 20 मिनट। अब 20 मिनट का हमें पता चल गया कुल समय, तो कुल समय 20 मिनट है, तो हमें किसका प्रयोग करना है? फॉर का। 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी 2 घंटे, मतलब 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का समय हमें कुल पता ही चल गया है, कुल समय, इसलिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। यहाँ पर 5 आवर्स लिखा हुआ है, 5 घंटे, तो हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए दिन आ गया, तो कितने दिन, कितने दिन, मान लीजिए 2 डेज, हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 2 दिन की चाहिए, या फिर मैं 2 दिन से क्या हूँ? पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। कब से? 2 दिन से पीड़ित हूँ, तो 2 दिन से मतलब गिनती, या फिर हमें कुल समय पता चल गया है, हम यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं? फॉर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वह 5 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो 5 दिन से खेल रहा है, मतलब 5 दिन हमें समय का पता चल गया है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। अब आ गया वर्ष।
अब वर्ष यहाँ भी है, वर्ष यहाँ भी वर्ष है, लेकिन यहाँ पे वर्ष का पर्टिकुलर वर्ष का पॉइंट पता चला है कि 2025 से, लेकिन यहाँ पर हमें तुरंत पता चल रहा है कितना समय हो गया है, मतलब 10 साल समय हो गया है। अब 10 साल का समय क्या करते हो गया है वो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि क्या है, किस प्रकार से प्रश्न आएगा। और यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कुल टोटल समय 10 साल का हो गया और यहाँ पर जो वर्ष का है इससे पॉइंट का पता चल रहा है कि काम कब से चालू है, 2025 से। कब से रह रहे हैं, 1995 से रह रहे हैं, इसलिए इन दोनों में इतना अंतर है। यहाँ भी देख लीजिए, दिन यहाँ है, दिन यहाँ है, लेकिन दिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बता रहा है कि काम कहाँ से शुरुआत हुआ है, मंडे से, लेकिन इसमें ये नहीं पता चला काम कहाँ से, इसमें ये पता चल रहा है कितना दिन में कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, घंटों में हुआ है, मिनट में हुआ है, किस में हुआ है, ये चीज़। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर, यहाँ पर भी हम लगाएंगे फॉर। तो ध्यान रखना है ज़्यादातर गिनती का इस्तेमाल किया जाता है फॉर के यूज में, ठीक है। तो सेकंड या मिनट बताने के लिए, घंटे बताने के लिए, दिन बताने के लिए, वर्ष बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। बजे बताने के लिए दिनों के नाम के पहले कोई भी दिन आ जाए, 7 दिन कोई भी हो, महीने 12 महीने में किसी भी महीने का नाम आ जाए हमें सिंस लगाना है। वर्ष का नाम कोई भी वर्ष आ जाए, जैसे कोई भी वर्ष हो, चाहे 1995 हो, 2025 हो, 2026 हो, उसके पहले हमें क्या लगाना है, सिंस। लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जरूर होना चाहिए, तभी हमें सिंस और फॉर का यूज करना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश और खाली स्थान 2015। 2015 क्या है, वर्ष का नाम है, वर्ष है। वर्ष के पहले हमें पता है कि सिंस, फॉर, फ्रॉम में क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 2015 से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, इस कारण से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस का यूज। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब कब से हो रही है, 2 आवर्स, यानी कुल समय हमें पता चल गया है 2 घंटे से, और 2 घंटे के लिए हमें क्या लगाना है, फॉर का यूज करना है। याद रखना है हैज बीन और या फिर हैज या हैव जरूर होगा, उसी में सिंस फॉर आएगा, बाकी में नहीं आएगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह जो है क्रिकेट खेल रहा है, कब से खेल रहा है, 2 आवर्स, यानी 2 घंटों से। अब 2 घंटा हमें पता चल गया कि कुल समय है, और समय के बारे में हमें बता रहा है कुल समय, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर हैज बीन लिविंग हियर, मेरे पिताजी यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, 2020 से। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करी जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे और 2020 के लिए हम लगाएंगे सिंस 2020। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा हैज बीन कुकिंग फूड, राधा जो है खाना पका रही है, कब से पका रही है, मॉर्निंग से। अब मॉर्निंग दिन के हिस्से होते हैं, दिन के हिस्से मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, इन सब दिन के हिस्से याद रख लेना है, वहां पे लिख नहीं पाए हैं, दिनों के हिस्सों के नाम के पहले दिन के हिस्से लिखेंगे, दिन के हिस्से, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, ये सब हमें याद रखना है। और एक और याद कर सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड यानी बचपन से, वहां उसके नाम के पहले भी सिंस लगाना है। यदि हम बात करें बर्थ, जन्म से, तो बर्थ के नाम के पहले भी हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। दिन के हिस्से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। और ये तो अलग चीज है, चाइल्डहुड यानी बचपन, और बर्थ मतलब हमें शुरुआत से, है ना, जन्म से। तो ध्यान रखना है, एक बार और देख लीजिए, इट हैज़ बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, 2 घंटे से, फॉर लगाएंगे। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 2015 से, तो सिंस लगाएंगे। और ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर लगाएंगे। माई फादर हैज़ बीन लिविंग हियर, मेरे पिताजी यहाँ रह रहे हैं, 2020 से, सिंस लगाएंगे। और राधा हैज़ बीन कुकिंग फूड, राधा खाना पका रही है, कब से पका रही है, मॉर्निंग से, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो ध्यान। हेलो दोस्तों, हमने पढ़ा है आज का जो टॉपिक था सिंस और फॉर। आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं। 2 एग्जाम्पल आपको कोशिश करना है कि इनका आंसर सही देना है। दोनों ही एग्जाम्पल में सिंस और फॉर में 2 में से कोई एक आंसर को अपन को देना है। तो आप
आप जरूर कमेंट में बताएं कि इसमें सिंस भरा जाएगा या इसमें सिंस भरा जाएगा, या इसमें फॉर भरा जाएगा या इसमें फॉर भरा जाएगा। और कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ही वीडियो देखने के लिए जरूर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।